जी बाहर चल रही है मशीन और आज अब आई है लाइट जाके, मतलब पूरे 2 घंटे के बाद में अब लाइट आई है। 2 घंटे पूरी लाइट थी नहीं, मतलब पूरे 2 घंटे लाइट ही नहीं थी। लाइट नहीं थी तो कपड़े बीच में पड़े थे। अब चलते हैं बाहर। हालत कुछ ऐसी है, शक्ल पर मत जाइयो भाई। नहाऊंगी अब मैं, लाइट ना थी ना इस कारण से नहाए ना गयो, गर्म पानी ना था। अब लाइट आई है तो मशीन चाली है, मैं ये कपड़ा और डाल लूँगी मशीन में। तो जी यहाँ पर ये मशीन है ना, ये मेरी मतलब आजकल क्या हो रहा है, सुबह लगाती हूँ और रात तक लगी रह जाती है। क्योंकि जब से तबीयत ख़राब हुई है ना, तो बीच में जैसे 1-2 राउंड घूम गए, वो सुखा दिए, फिर लास्ट राउंड मेरा ऐसे ही निकलता है। हमेशा ही ये काम हो गया पिछले 3-4 दिन से। तो आज भी मेरी वही हालात है। आज भी मेरा ये लास्ट वाला राउंड है ना, ये मैंने 1 दिन बाद निकाला था। ऐसा कुछ हो रखा है। और कपड़े धोने भी ज़रूरी है यार, नहीं तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे तो फिर कैसे धुलेंगे। दिमाग ये सोच के भी डिस्टर्ब रहता है थोड़ा सा। तो मैंने सोचा चलो जो भी है एक बार जैसे इनको इस तरीके से निकाल करके और डाल देंगे ना सूखने के लिए, तो सूख जाएंगे, फिर काम बढ़ेगा नहीं। और पता है जब इंसान बीमार हो जाता है ना, तो घर में व्यवस्था जो होती है ना वो सारी गड़बड़ा जाती है। इंसान मतलब घर की लेडीज़ बीमार हो जाती है तो सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। तो वो ही सारा मेरे साथ हो रखा है, पूरी व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। सारा काम, सारी रूटीन, सब कुछ ऐसे ही हो रखा है। और ऊपर से आप सबको पता है कि हमारे घर में जैसे घर का काम शुरू होने वाला है, तो 1-2 दिन में अब ईंट भी आ जाएंगी, मिस्त्री भी आ जाएंगे, तो वो सारा सांग जो है ना वो एकदम सिर के ऊपर आके पड़ेगा। और एक बार अगर हम मना कर देते तो बाद में फिर मिस्त्री नहीं मिलते, वो भी झंझट है। तो मना भी नहीं कर सकते, सारे काम टाइम पर करवाने भी पड़ेंगे। लेकिन बस ये है कि वो जिस तरीके से उत्साह से, उमंग से, खुशी से जैसे हो रहा था ना, वो सारी चीज़ें नहीं रही है एक बार के लिए। जितना भी खुश थे ना, वो खुशियाँ सारी एकदम से एक टाइप से सुननी पड़ गई हैं। थोड़ा सा ऐसे ही हो रखा है। तो ये मैंने कपड़े सारे धो दिए थे और बेडशीट वगैरह भी थी, क्योंकि बेडशीट पे शिवांश की तबीयत ख़राब थी जब कुछ ऐसा ही हो गया था, जिसके कारण वो भी मुझे वॉश करनी पड़ी। वाइट कलर की है। तो यहाँ पर शर्मा जी आ गए। तो जी ये देखो दोपहर का टाइम है। अब मैं 1:30 बजे नहा के फ्री हुई हूँ, मतलब काम हो चुका, कपड़े धुल गए। एक राउंड लास्ट पड़ा है मशीन में, सुखाना है। अब सुखाऊंगी थोड़ी देर में। नैनी आएगी अब स्कूल से। बीच में शर्मा जी आ गए थे तो वो ले आएंगे अब नैनी को, बस में आएगी, यहाँ से लेके आएंगे बिठा के। और आज मेरे को जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बासुड़ा का खाना भी बनाना है। शीतलाष्टमी की पूजा करनी है कल मेरे को, तो उसके लिए मैंने दाल भिगो रखी है। तो दाल की बनाऊंगी कचौड़ियाँ, मूंग दाल की कचौड़ियाँ। कचौड़ी बनाऊंगी मूंग दाल की, बच्चे तो खाएंगे खुश होके। जैसे शिवांश का भी नहीं है, मेरी नैनी बहुत खुश होके खाती है, कुछ भी बनाओ ना तो नैनी को अच्छा लगता है। मेरे को कल भी जैसे सबको पता ही है आस पड़ोस में कि हाँ भाई तबीयत ख़राब है, तो 1-2 आंटी है, उन्होंने, एक भाभी ने सलाह दी थी कि तू ना चावल बना दे और रोटियां सेक के रख दे, दही चावल से भोग लगा देना सुबह। मैंने कहा ठीक है, हाँ भर ली। फिर उसके बाद में ना मन में ऐसे हो रखा था कि बच्चों को ना त्योहार के नाम पे कुछ भी बनता है ना, तो बच्चे घूम फिर के ना 2-3 दिन तक खाते हैं उसको। तो बच्चों के लिए ना वो करना तो मन करता ही है यार। तो फिर मैंने एक बार तो मेरा पूरा हो गया था, मैं कल ही कर रही थी, सारी चीज़ें बनाऊंगी ये सोचा। लेकिन फिर लास्ट में हिम्मत वो होता है ना, जवाब दे जाती है, हिम्मत जवाब देगी, फिर सारी छोड़ दिया वहीं पे। मैंने कहा नहीं करेंगे आज। चीनी भिगोई भी रखी है कल की गुलगुले के लिए, फिर बनाया नहीं। लेकिन आज मेरे को कुछ कल से बेटर फील हो रहा है, तो आज मैंने दाल भिगो रखी है। थोड़ी सी कचौड़ी बना दूंगी और गुलगुले तो बनते ही हैं और चावल भी बनते हैं हमारे, और एक वो बनाऊंगी, थोड़ी सी पकौड़ियाँ बना दूंगी। कचौड़ी पकौड़ी ये मेरे बच्चे को बहुत पसंद है। ये तो है ना, ये पहलवान ये कम खाता है इस टाइप की चीज़ें, मतलब ये तो एक बार आज खाएगा, 1-2 खाएगा। लेकिन नैनी खाती है, नैनी घूम फिर के 2-3 दिन तक, जब तक वो सूख जाएगी ना, जब भी खाएगी। वो होली वाली जो मट्ठी है ना, उसी ने थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म किया है। 1-1, 2-2 घूम फिर के ले आती है, अपने खा लेती है। उसको चाहिए थोड़ा बहुत। तो मैं सोचा उसके लिए बनाऊंगी, कम से कम त्योहार के नाम का कुछ तो उसे जिंदा है। नहीं
ये कह रहा मेरे को गुलगुले अच्छे लगते हैं, लेकिन इसको सिर्फ कार्टून भी आता है, नाम के अच्छे लगते हैं, ये वैसे नहीं खाता, वो ही खाती है। उसी को देखकर बनाने का भी मन करता है, नहीं तो इसके और इसके पापा के भरोसे तो कुछ मत बनाओ, जाए नीयत ही खराब हो जाती है कि रहने दे क्या बनाएंगे। लेकिन वो जो है ना, वो अगर पूड़ी भी बनाई है ना तो 2 दिन तक तो ठंडी पूड़ी ही खा लेगी अचार के साथ, उसको शौक है थोड़ा, तो उसके लिए मैं बनाऊंगी। मन करता है ना फिर ऐसा बच्चा हो तो क्या कुछ बनाए हम, तो मैं बनाऊंगी। और सांगरी की सब्जी बनाऊंगी, सांगरी भिगो रखी है, पूड़ियों के साथ में सांगरी की सब्जी खा लेगी वो, है ना। तो देखती हूँ आज जल्दी शुरू हो जाऊंगी, मतलब 2 बजे की 2:30 बजे की लगभग बनाने शुरू हो जाऊंगी, तो 3, 3:30, 4 बजे तक बन जाएगा मेरा। शाम को फिर क्या पता मेरे बुखार चढ़ जाए, क्योंकि मेरे साथ यही होता है कि शाम को जैसे जैसे शाम होएगी ना, जब खतरनाक वाली वो बीमार जैसे होता है ना, वैसा हो जाता है शरीर। तो मैं दोपहर में बना दूंगी ताकि मैं शाम को ना हूँ। दोपहर में अब गोली ली, दवाई ले लूँगी, दवाई लेने के बाद में थोड़ा सा एनर्जी जो है ना लेवल वो थोड़ा हाई हो जाएगा, एनर्जी रहेगी, तो बना दो के फिर ही करेंगे, ठीक है। और हम लोगों के शीतलाष्टमी की पूजा के लिए बस वो 2 चीज़ रखते हैं, एक तो गुलगुले, एक चावल, एक दही जमाऊंगी, वो इससे पूजा हो जाती है। और मैंने एक चीज़ और सोची है कि आज जैसे ये हो जाएगा ना, तो कल सुबह खाना बनाने का काम नहीं रहेगा, तो मैंने ये गमले सारे धूप में रखे हैं मेरे, तो धूप में है ना ये, तो इनमें शिवांश उधर हो जा बेटा, पैर में दर्द रहता है मेरे, तो ये है ना ये सारे नीचे रखूँगी, यहाँ छाया रहती है जिससे कि जलेंगे नहीं धूप में बहुत ज़्यादा पानी मांगते हैं और फिर जल जाते हैं। तो ये सारे गमले भी नीचे रखने हैं आज मेरे को। देखती हूँ अगर शर्मा जी शाम को घर पे रहेंगे तो इनकी हेल्प ले लूँगी, अगर नहीं रहेंगे कहीं किधर काम से जाएंगे जब, तो फिर मेरे को अकेले को करना है। तो जी ये देखो मेरी बेटी आ गई और अब ये ड्रेस चेंज करेगी। और मैंने कैमरा क्यों उठाया पता है, मैं आप लोगों को बताऊं तो जी, मैं आपको बताऊं तो कल रात को मेरे हो रहा था सिर में दर्द, ठीक है, और बहुत खतरनाक वाला सिर में दर्द हो रहा था। तो यहाँ पे ये मेरे पास लेटी थी और लेटे लेटे देखो शर्मा जी मेरा सिर दर्द हो रहा है, सर दबाते हैं क्योंकि वो समझदार है, ठीक है, कि हाँ सिर में दर्द हो रहा है मैं दबा दूँ। लेकिन कल इसने ये इतनी छोटी हो के इसने अपने आप बैठ के और मेरा सिर दबाया, और इसके दबाने से शिवांश रुक जा, देखो ये किस पे बैठा है नालायक, खड़ा हो उसके ऊपर से, खड़ा हो। इसकी नौटंकी ऐसे शुरू हो, देखो पानी का जानवर जैसा दिख रहा है एकदम पतलू पतलू, खड़ा हो जा मोटू पतलू, खाना खाएंगे फिर। इसने मेरा सिर दबाया और सिर दबाते दबाते मुझे आ गई नींद, और इतने इसके हाथों में वो सुकून था कि क्या बताऊं आपको। गर्मी लग रही है मुझे, कपड़े चेंज करके आ जा। गेट खोल दे फिर गर्मी कम हो जाएगी। हाँ वो गेट खोल दे, फिर पंखा खोलेंगे, सीढ़ी लेके चल के नीचे पंखा लाके हाँ, पंखा लगा देना, रात को भी गर्मी लगती है दोपहर में अभी। आज ये गत्ते हटा दूंगी मैं इसके खिड़की के, फिर गर्मी नहीं लगेगी ये हटाने से। अभी पंखा लगाने का टाइम नहीं है, पंखा लगाओगे तो बीमार होगे जैसे मैं हुई, अभी बीमार नहीं होना दोबारा। आपके स्कूल गए थे? स्कूल नहीं गई थी, लेकिन स्कूल की मेरी वाली हवा आपको लग गई? ना ना ना, मेरे को अभी मेरा मन ही नहीं है, पहले शिवांश फिर मैं, अब कोई 1-2 भी बीमार हो गया तो जी इसके हाथों में जो सुकून है ना आप खुद महसूस कर सकते हो अगर आप मेरे जैसी पोजीशन में हो, या तो जिसके बच्चे बड़े हो गए वो तो अलग बात है, जिनके पहली बार इस तरीके के काम करते हैं ना, जो उनको एक अलग इशू। ये आरती का भी दबाती थी, जब आरती बीमार थी ना उसके हाथ पैर मूवमेंट नहीं करते थे, उसके हाथों पैरों में मालिश करती थी बैठे बैठे पूरे दिन, तो वो तो मेरे को कई बार बताती है। लेकिन मैंने खुद ने वो चीज़ महसूस की नाइट में, इसके हाथों से मुझे बहुत सुकून वाली नींद आई, जल्दी आ गई थी। चलो अब ये चेंज कर लेती है, फिर खाएंगे खाना। और शर्मा जी ने आज समय शायद वो होता ना जरूरत से ज़्यादा खा लिया ना शर्मा जी। जबरदस्ती खुआ दी, मैं रोटी खाऊं 2, खुआ दी 4, खाओ खाओ। रात को कोटो भी पूरा कर दिया है। और फिर रही थी ऊपर से छाय लिया, 2 गिलास छाय का, 4 रोटी सब्जी, क्या बनावड़ है इतने, थोड़ी सी बूंदी तो फेंकती की रही ज्यादा। सलवार और सिल लूंगी, आज 2 सूट भी आए हैं नैनी के लिए, वो सिल दूंगी मैं, एक सिल दूंगी उसमें से, तो नैनी के पास सूट भी हो गया एक, ठीक है।
तो चलो मैं खाना लगा लेती हूँ, खाना खाएंगे पहले। तो जी सबसे ज़्यादा मेरे को ये चीज़ मारती है, देखो। अब फिर से जाओ नीचे, नीचे जाके अब खाना डालो। और उतरना तो हो जाता है, लेकिन जब वापस चढ़ते हैं ना, जब जान निकलती है, फिर पैरों में दम ही नहीं बचता, पैरों की एकदम जान निकल ही जाती है। और ये देखो जी, यहाँ पे मैंने दाल भिगो रखी है, तो दाल की मैं कचौड़ी बनाऊंगी। और ये अपनी सांगरी की सब्जी बनाऊंगी। भीग जाती है थोड़ी देर में, और भीगेंगी अभी तो। हो ठीक है, ये मैंने सुबह ही भिगोई है, मेरी सेहत को देख के। पहले भिगो देती तो ये फिर नहीं बनती सेहत सही नहीं रहती। तो जी आज का व्लॉग काफ़ी लेट हो गया है, और यहाँ पर ये मैंने गुलगुले के लिए चीनी का पानी घोल रखा था लास्ट डे से। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आप लोगों से। बाय, टेक केयर।